देखिए, बिहार के विकास को लेकर कौन सी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कौन सी पार्टी इसमें नाकामयाब ठहरी है वो हम जानते हैं और इसीलिए इन चुनावों में हमारी कोशिश इंडिया अलायंस की पार्टियों के लिए के फेवर में रहेगी। नमस्कार, अब ज़िला न्यूज़ देख रहे हैं आप और आज की खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे, बात करेंगे सीधे तौर पर गांधी जी के पोते हैं तुषार गांधी जी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए आप। शुक्रिया। सर, बिहार विधानसभा चुनावी वर्ष है इस बार, आपको क्या लगता है सर कि आने वाले दिनों में बिहार के विकास को लेकर कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सक्रिय है? देखिए, बिहार के विकास को लेकर कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सक्रिय है ये हम जानते हैं, लेकिन कौन सी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कौन सी पार्टी इसमें नाकामयाब ठहरी है वो हम जानते हैं और इसीलिए इन चुनावों में हम हमारी तरफ से एक बिहार को पर्याय दिलाने के लिए और बदलाव दिलाने के लिए हमारी कोशिशें करेंगे और हमारी कोशिश इंडिया अलायंस की पार्टियों के लिए के फेवर में रहेगी। सर, एक सवाल रहेगा कि आप महाराष्ट्र से अभी बिहार आए हैं, तो बिहार की राजनीति को आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है सर, आपकी क्या योगदान रहेगी इंडिया अलायंस के लिए? क्या कुछ आप इस विधानसभा चुनाव में करेंगे? हम जनप्रतिनिधि और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जनता के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिलकर एक रणनीति बना रहे हैं कि हम इन चुनावों में किस तरह से हस्तक्षेप कर सकें और उसके मुताबिक काम करेंगे। एक प्रस्ताव आया है कि मैं यात्राएं निकालूं, जो 9 कमिश्नरी हैं उनमें वो करेंगे। चंपारण में कुछ करने का प्रस्ताव आया है, वो करेंगे। ये रणनीति आने वाले कुछ दिनों में सुनिश्चित होगी, उनकी तारीखें तय होगी और उसके मुताबिक फिर हम काम करेंगे। सर, आप ये जो यात्रा जो निकालेंगे और यात्रा आप जो करेंगे, उसमें कैसी आप लोगों की मदद करेंगे? क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आएगा सर? इसके कंटेंट के बारे में जो हमारे बिहार के साथी है वो अब बैठ के सुनिश्चित करने वाले हैं और उसके मुताबिक ये यात्राओं का भी आयोजन किया जाएगा और इसमें जो बातें की जाएगी, कहाँ कहाँ सभा की जाएगी, कहाँ कहाँ हम सिविल डायलॉग करेंगे, ये सारी चीज़ें आने वाले कुछ दिनों हफ्तों में तय की जाएगी। गांधी जी भी चंपारण से ही अपने सत्याग्रह की यात्रा की शुरुआत किए थे सर। मैं चंपारण से शुरुआत इसलिए करना चाहता हूँ कि बा और बापू दोनों ने वहाँ कार्य किया था और ये मेरी श्रद्धांजलि उनको होगी। सर, एक सवाल रहेगा, जो अभी भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध को रोका गया, बिहार की जनता ने कहा कि हमारी माँ बहन की जो सिंदूर उजारी गई है उसका बदला पूरा नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो जिनके परिवारों की हानि हुई है उनकी खोट का बदला तो लिया ही नहीं जा सकता, लेकिन ये असंतोष जो सरकार के रवैये के कारण हुआ है वो बहुत एक एनर्जी है जिससे हम बदलाव ला सकते हैं। शर्म की बात यह है कि आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे पहली बार एक दूसरे राष्ट्र ने हमारी बॉर्डर्स की सुरक्षितता के मामले में हस्तक्षेप किया और हमने वो हस्तक्षेप मान लिया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बेइज्जती है और एक ट्रेंड सेट हो गया है कि अब हमेशा हमारी जो आंतरिक अधिकार है उसमें हस्तक्षेप फॉरेन की ताकतें कर पाएगी। सर, लास्ट सवाल रहेगा कि बिहार में चुनाव की वर्ष है और चुनावी वर्ष में एक तरफ मोदी जी भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, आज राहुल गांधी जी भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तमाम लोग चुनावी वर्ष में ही आते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। कई पक्ष और विपक्ष इस पर भी सवाल करें, इसका आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बड़े नेता है, जो राष्ट्रीय नेता है, वो उनकी जिम्मेदारियां बहुत होती है, तो ये स्वाभाविक है कि चुनाव के टाइम पे वो लोग आए। उनके साथ के जो जनता का कनेक्शन होना चाहिए वो उनके स्थानिक पार्टी और नेताओं ने रखना चाहिए। तो अगर टीका की करनी है तो वो स्थानिक नेताओं और पार्टी मशीनरी की करनी चाहिए कि भाई अगर जनता को लगता है कि ये लोग हमारे टच में नहीं रहते तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। बड़े नेता तो उनके ऊपर दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी होती है और राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है, तो वो निभाने में उनका वक्त जाता है। शुक्रिया सर। तो
आप सुन रहे थे। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे तुषार गांधी जी, जिन्होंने बिहार की राजनीति पर सवाल का जवाब दिया है। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।